क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगभग 200 बच्चों ने क्वेश्चन पेपर सेंड किया था जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं 200 बच्चों का रिस्पांस तो नहीं दे पाया हूं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ का आंसर की 2025 के लिए जो आप लोगों का एग्जाम हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उन सभी में। ठीक है, अच्छा, जब मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा था आंसर की बनाने के लिए तो मैं देख रहा था लगभग 35 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैं देख रहा था कि जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिए थे पिछले 2 वर्षों का उसी से एकदम उठा करके हूबहू पूछा था। 5-10% ऐसा उसमें क्वेश्चन ऐसे थे, 5-10% उसमें चेंज करके आगे पीछे पूछा हुआ था, लेकिन लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस आपके आए हुए थे जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का आंसर की मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। ठीक है, चले एक बार अच्छे से आप लोग अपना पेपर कोड देख लीजिए। PHI 100 पेपर का नाम है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। ठीक है, माइनर कोर्स के अंतर्गत आप सभी लोगों को इसका एग्जाम देना होता है। 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कितने बच्चे पूछते हैं सर जी कितना नंबर पाएंगे तो पास हो जाएंगे। देखिए, इसमें 33 नंबर पाएंगे आप तो 100 में से पास हो जाएंगे। ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में आपके 40 नंबर है, किसी में 33 है। तो जहाँ तक मुझे पता है DDU का 33 नंबर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, 1.5 घंटे का आपको समय दिया गया था। हालांकि जो भी बच्चे BA सेमेस्टर वाला चैनल पर आकर के पढ़े थे लगभग 30-31 हज़ार बच्चे पढ़े थे। ठीक है, तो मैं जहाँ तक मुझे उम्मीद है सभी बच्चे 70% प्लस नंबर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, जो भी बच्चे BA सेमेस्टर वाला के पास पढ़े होंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सिद्धों की अवधारणा संबंधित है। जो सिद्ध थे इनकी जो अवधारणा है ये नाथ पंथ परंपरा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट था पहले का। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कौल ज्ञान निर्णय के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं मत्स्येंद्र नाथ। डी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गोरखनाथ मंदिर स्थित है, ये स्थित है गोरखपुर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ओल्ड क्लासेस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने 2 साल पहले आपको क्लासेस कराए थे उसमें कई सारे क्वेश्चंस में त्रुटियां हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग न्यू क्लासेस अटेंड किया कीजिए जो मैंने 2024 से पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, हालांकि उससे पहले कुछ क्वेश्चन में त्रुटियां, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, चले चौथा क्वेश्चन देखें। हठ योग में ह और ठ का अर्थ है। ह का अर्थ मैंने बताया था, ठ का अर्थ मैंने नहीं बताया था। इसको लेकर के आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर कर पाए होंगे। सी ऑप्शन आपका राइट था चौथे का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौल मार्ग के प्रवर्तक कौन है। कौल मार्ग जो कौल मार्ग है इसके प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 5 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, सूर्य और चंद्र। प्रश्न नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि नाथ पंथ में 12 पंथी, ठीक है, इसके संप्रदाय कौन थे। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे 12 पंथी संप्रदाय के। तो इसके प्रवर्तक हैं गोरखनाथ। सी ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 6 का। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। डी ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, अच्छा, नाथों की संख्या कितनी है 9 है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट था प्रश्न नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। 12 पंथ से देखें ये सभी आपके संबंधित है, ये सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं योगेंद्र स्वात्माराम। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनफटा साधु संबंधित है। कनफटा साधु आपके नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोग देखे होंगे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो अपने दोनों कानों में कुंडल पहनते हैं। ठीक है, उनको कनफटा साधु कहा जाता है। और जो योगी आदित्यनाथ हैं वो नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। तो यह संबंध गोरखनाथ से है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 12 का। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये जो व्हाट्सअप नंबर है आपका, ठीक है,
ये आप ही लोगों का व्हाट्सअप नंबर है, मेरा ही है, लेकिन आप लोगों का है पर्सनली, आप लोग इस पर मैसेज करते हैं, ठीक है। 76 075 74 584। बच्चे क्या करते हैं, दूसरे चैनल का स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा। तो मैं सभी का आंसर बता देता हूँ कि देखिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए और यही है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस का आपके जवाब दे देता हूँ। हालांकि देखिए आंसर की मैं लाने में लेट कर सकता हूँ, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम, मान लीजिए सुबह में 11 बजे एग्ज़ाम है, आप लोग 7 बजे मैसेज कर देते हैं कि गुरुजी इसका आंसर क्या होगा, तो मैं उसका आंसर बता देता हूँ और ये भी कह देता हूँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप कहीं भी पढ़ें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यूट्यूब पर सारे टीचर्स अच्छे हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, सभी के पास पढ़िए, ठीक है। अलग अलग पढ़ेंगे अच्छी बात है, जितना पढ़ेंगे उतना नॉलेज आपके पास होगा, ठीक है। तो सभी के पास पढ़िए, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। और आंसर पूछना है मुझसे पूछिए, किसी से पूछिए, किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए खड़ा हूँ, बीए सेमेस्टर वाला हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। और देखिएगा सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की इतनी ज़बरदस्त तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा कि आप एकदम खुश हो जाएंगे, ठीक है। 3-3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं दे दूंगा आपको कि एकदम आप खुश हो जाएंगे कि गुरुजी ने दे दिया, एकदम बेफिक्र रहेंगे, चिंता से एकदम मुक्त रहेंगे। 6 महीने तैयारी करते हैं और उसमें से 6 महीने में आप सोचते हैं गुरुजी 50 में से हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब सोचिए बीए सेमेस्टर वाला पे अब पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैं दे देता हूँ। इससे 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, कभी-कभी ऐसा होता है 25-25 क्वेश्चन फँस जाते हैं। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें 40 क्वेश्चन फँस गए थे 50 में से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हम लोग अपने तरीके से मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के बेस पर करते हैं। 2021 से मैं लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर है, ठीक है। चलें, अगर मैं कहीं पर फंसा हुआ हूँ तभी मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, नहीं तो तुरंत आपके सवालों का जवाब मैं देता हूँ, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 13 का। अगर हमसे कहीं त्रुटियां भी हो जाती हैं तो आप लोग मुझे क्षमा कर देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। देखिए गोरख पद्धति संबंधित है, जो गोरख पद्धति है गोरखनाथ परंपरा से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाथ पंथ से संबंधित है। नाथ पंथ से देखें कौल मत, बारहपंथी मत और अवधूत संप्रदाय, ये सभी संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथ पंथ के अनुसार आदिनाथ हैं तो भगवान शिव हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फिलोसॉफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अक्षय कुमार बनर्जी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया थी अलख निरंजन की अवधारणा संबंधित है किससे। तो नाथ पंथ से। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है, ये नाथ पंथ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। पतंजलि आपके योग गुरु हैं, नाथ योगी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था देखिए निम्नलिखित में से कौन षटकर्म का अंग है। तो देखिए नेति, धौती और नौली ये तीनों हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। षटकर्म में 6 अंग है, ठीक है। चले बाकी मेरे क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा, सभी को मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। षटकर्म की अवधारणा संबंधित है किससे। योग परंपरा से। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है घेरंड संहिता संबंधित है, तो ये आपका हठ योग से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतली संबंधित है, शीतली किससे संबंधित है। प्राणायाम से। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। देखिए अगर आप लोग अच्छे से क्वेश्चन पेपर किए तो प्लीज़ एक लाइक का जरूर कर देंगे और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी अपना आंसर की मिला लें, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया गया है कि निर्वाण जो है पर्वत से ऊंचा, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से देखिए अगर निर्वाण की बात करेगा तो यहाँ गौतम बुद्ध आपका राइट आंसर होंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका 100% मेरे हिसाब से राइट है। बाकी यूनिवर्सिटी आप ये किसका आंसर मानती है, ये यूनिवर्सिटी जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ आपका राइट आंसर गौतम बुद्ध होंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट इन्हीं के द्वारा दिया गया था कि निर्वाण इन्हीं से संबंधित भी है, ठीक है। चले
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर के, ठीक है। डाउट में बिल्कुल भी मत रहिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को कहा जाता है, तो इनके विचार को क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। समझ में आया ना? क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया होगा आप। निर्वाण पर्वत से ऊंचा है, समुद्र से गहरा और शहद से मीठा है, गौतम बुद्ध से आपका रिलेटेड है, ठीक है। चले मोक्ष संबंधी बुद्ध के विचार को कहा गया है निर्वाण कहा गया है। ये ऑप्शन राइट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 का, प्रश्न नंबर 25 और 26 सेम है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं गौतम बुद्ध। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पतंजलि योग के कितने अंग है? जो पतंजलि योग है इसके 8 अंग है। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंग नहीं है? तो देखें समाधि, यम और प्राणायाम ये तीनों आपके अष्टांग योग के अंग हैं। निर्वाण आपका ये बौद्ध दर्शन से संबंधित है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखे योग सूत्र के रचयिता कौन है? इसके रचयिता महर्षि पतंजलि हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है योग चित्त वृत्ति निरोध मत है, ये किसका मत है? योग दर्शन का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्राणायाम का अर्थ है। प्राणायाम का अर्थ क्या होता है? प्राणायाम का अर्थ है इच्छा को नियंत्रित करना, क्रोध को नियंत्रित करना और श्वास को भी नियंत्रित करना, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन षटकर्म से संबंधित नहीं है? तो देखें इसमें जो आपका प्राणायाम है ये षटकर्म से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, देखें सार्वभौम धर्म की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कैसे संबंधित है सर जी? देखें स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो धर्म महासभा में अपने प्रसिद्ध भाषण में सार्वभौम धर्म की विचारधारा प्रस्तुत की थी। उन्होंने सभी धर्मों के समान महत्व और समन्वय पर जोर दिया और यह संदेश दिया कि सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन समग्र योग की अवधारणा से संबंधित है? समग्र योग की अवधारणा से श्री अरविंद संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 पूछा गया था, देखिए गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये त्रिपिटक में है। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेखक हैं, तो गोरखनाथ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें लिखा था कि गोरखनाथ की इसमें सी रचना कौन सी है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है राजयोग की अवधारणा का संबंध है, तो इसकी अवधारणा स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है आपका। देखिए स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दी लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं श्री अरविंद। ए ऑप्शन आपका राइट है। कितने बच्चे इसको लेकर के कंफ्यूज थे? अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने पढ़ाया था उसमें कुछ और ऑप्शन में थे, ठीक है। तो बच्चे कह रहे थे सर जी ये वाला आंसर सही है, ऐसा नहीं है। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा सही है। तो बच्चे क्या करते हैं स्क्रीनशॉट लेकर उसी वाले नंबर पे सेंड कर देते हैं, तो मैं बता देता हूँ। नहीं तो जहाँ तक हो सकता है मैं कमेंट बॉक्स में ही आपके आंसर दे देता हूँ, ठीक है। चले तो किसी भी प्रश्न को लेकर के डाउट मत रहिए, ठीक है। अतिमन की अवधारणा संबंधित है, श्री अरविंद से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। योगी कथामृत आत्मकथा है किसकी? परमहंस योगानंद की। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 45 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्रिया योग के प्रवर्तक कौन है। इसके प्रवर्तक पतंजलि हैं, क्योंकि देखें जो क्रिया योग है इसकी अवधारणा परमहंस योगानंद से जुड़ी हुई है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दी है। लेकिन परमहंस योगानंद क्रिया योग सिखाते थे। उनका मानना था कि जो क्रिया योग है वो पतंजलि और कृष्ण के वर्णित योग के समान है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उनका नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने पतंजलि और कृष्ण में कृष्ण का नाम जिक्र किया है। तो राइट आंसर आपका ए होगा क्वेश्चन नंबर 46 का। आप चिंता मत करिए, 100% राइट है आपका। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लाहिड़ी महाशय के गुरु कौन है। महाअवतार बालाजी बाबा जी हैं। ठीक है, सॉरी, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 47 का। चले प्रश्न नंबर 48 है, देखें योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। तो परमहंस योगानंद ने की थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन क्रिया योग की शाखा है। क्रिया योग की शाखा देखें क्रियाहठ योग है, इसमें मंत्र योग भी है और कुंडलिनी प्राणायाम भी है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा है कि श्री अरविंद ने एक आध्यात्मिक अभ्यास विकसित किया जिसे कहा जाता है, इसे समग्र योग कहा जाता है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है और पूछा भी था कि समग्र योग की अवधारणा किसने दी। ठीक है, श्री अरविंदो ने या फिर श्री अरविंद ने। श्री अरविंदो इनका इंग्लिश में नाम पढ़ेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। और आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है, तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा और हमेशा करता रहूंगा, ये मेरी वादा है आप सभी से। ठीक है, चले अच्छा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।